Assalamu alaikum dear friends, how are you? Hopefully you'll be in good spirits. उम्मीद करेंगे आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है नरेशन। इससे पहले हमने टेंसेस पढ़े थे, फिर हमने एक्टिव पेसिव पढ़ा। आज हम ये नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो उम्मीद करेंगे कि आप जो है पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखेंगे। देखिए, the words of speaker can be reported in two ways: direct speech, direct narration. We may quote his actual words within inverted commas. Indirect speech, indirect narration, when we want to report what someone said in our own words. देखिए, पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा नरेशन का। नरेशन असल में होता क्या है? नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, यानी किसी की कहानी को, किसी के बातों को बाकी लोगों के सामने नरेट करना, रिकाउंट करना, स्टोरी के तौर पेश करना। ओके, इसको हम बोलते हैं नरेशन। और इस नरेशन के जो है दो तरीके होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, दो वेज होती है। एक तरीका ये होता है कि हम उसकी बात को बाकी लोगों के सामने उसी के अल्फाज के ज़रिए से पहुंचाएंगे। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी उस इंसान ने जो वर्ड्स यूज़ किए हों उन्हीं वर्ड्स को चेंज के बगैर बाकी लोगों तक पहुंचाना जो है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। और अगर हमने उसकी बात को बाकी लोगों तक ऐसे ही पहुंचाया लेकिन अपने अल्फाज उसमें यूज़ किए, यानी उसके अल्फाज यूज़ नहीं किए बल्कि अपने अल्फाज यूज़ किए, लेकिन जो उसके कहने का मकसद था वही मकसद जो है हमने बाकी लोगों तक पहुंचाया। यानी जो वो कहना चाहता था वही हमने बाकी लोगों को कहा, लेकिन हमने उसकी बात के लिए जो है अपने अल्फाज यूज़ किए। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसका दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, और अगर हम डायरेक्ट नरेशन का यूज़ करते हैं तो हम उसके अल्फाज को जो उसने यूज़ किए हुए होते हैं उन अल्फाज को हम कामाज में रखते हैं, इनवर्टेड कामाज में रखते हैं। ओके, इससे पता चलता है कि ये उस इंसान के ही अल्फाज है जिस इंसान ने कोई बात कही हो। ओके, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, इससे आपको जो है ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अली said, I will not play hockey today. अली ने कहा कि मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। तो देखिए, अली ने क्या कहा? I will not play hockey. अली ने कहा मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। I will not play hockey जो वर्ड्स है ये अली के अपने अल्फाज है, इनमें मैंने कोई चेंज नहीं लाई। ये अली के अपने ही अल्फाज है, उसी के अल्फाज के ज़रिए से मैंने आप तक बात पहुंचाई। अगर उसी के अल्फाज है, उसी के वर्ड्स है, तो मैं इनको रखूंगा इन्वर्टेड कामाज में। इससे ये बात हमें पता चलती है कि ये वही अल्फाज है जो कहने वाले ने कहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं यही माने मेरी बात का भी है लेकिन अल्फाज मेरे अपने हैं, ये अल्फाज नहीं है, कोई दूसरे अल्फाज मैंने यूज़ किए, लेकिन बात की जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड्स जो है वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। पहले में जो है उसी के वर्ड्स है, दूसरे में मेरे अपने वर्ड्स है, लेकिन माने दोनों का एक ही होता है। पहले को हम कंसीडर करते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें दो चीजें होती है। एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच होता है जो उस इंसान के अपने अल्फाज होते हैं, जिनको हम जो है इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा के लेफ्ट साइड में जो वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ अलग होते हैं कामा के जरिए से। लेफ्ट वाले साइड में जो वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और राइट वाले साइड में जो इन्वर्टेड कामाज में वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके,
फिर ये डायरेक्ट सेंटेंस है, फिर हमें इसी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना होता है, यानी ये डायरेक्ट नरेशन है, फिर हमें इस डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है। ओके, तो पहली बात यह है कि आप नरेशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। नरेशन का मतलब होता है किसी की बात को बाकी लोगों तक ट्रांसफर करना, बाकी लोगों को किसी की बात को बताना, इसको हम बोलते हैं नरेशन, यानी स्टोरी टेलिंग, यानी रिकाउंट किसी चीज का करना। ओके, तो किसी इंसान के बारे में कोई बात कहना कि उस इंसान ने कौन सी बात कही, कौन सा मामला उसने छेड़ा, वो बात वो मामला बाकी लोगों तक पहुंचाना, इसको हम बोलेंगे नरेशन। और नरेशन के जो है मैंने आपको बताए दो तरीके होते हैं, दो वेज होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डायरेक्टली उसी के अल्फाज को बाकी लोगों तक पहुंचाना, एक होता है उसकी बात को बाकी लोगों तक पहुंचाना लेकिन लफ्ज अपने इस्तेमाल करना। ओके, अब देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें क्या होता है, इसमें द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर केप्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। पहली बात ये होती है जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो उस इंसान के अल्फाज होते हैं जिसने कोई बात कही हो, उसके अल्फाज को हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। इससे हमें ये पता चलता है कि ये उसी के अल्फाज है जिसने कोई बात कही हो, यानी इसमें कोई मेरा अमल दखल नहीं है, इसमें मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, ये एज सच उसी के वर्ड्स है। उन वर्ड्स को जो है, जो किसी इंसान ने कोई वर्ड्स अपने मुंह से बोले हों, उनको जो है हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, पहली बात। दूसरी बात, हम डायरेक्ट स्पीच की पहले बात करते हैं। The first word after the commas always begins with a capital letter। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, दिस थिंग वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन प्रॉपर्ली। क्या कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड होता है, उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तीसरी बात, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब बाय अ कॉमा। रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब से अलग होता है कामा के जरिए से, या हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो लेफ्ट साइड में होता है और रिपोर्टिंग स्पीच जो राइट साइड में होता है, इनके बीच में होता है कामा जो इनको अलग एक दूसरे के साथ अलग करता है, सेपरेट करता है, सेग्रीगेट करता है। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच के कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको हम रखते हैं इन्वर्टेड कामास में। This is the first thing. Second thing is that जो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड होता है, उस पहले वर्ड में जो पहला लेटर होता है वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। तीसरी बात, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता है डायरेक्ट सेंटेंस में, वो एक दूसरे के साथ अलग होते हैं कामा के जरिए से, यानी उनके बीच हम कामा डालते हैं और उनको करते हैं एक दूसरे के साथ अलग, सेपरेट, आइसोलेट, सेग्रीगेट। ओके, तो दिस इज अबाउट डायरेक्ट स्पीच। ओके, आप अच्छी तरह से बात को अंडरस्टैंड करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नरेशन, या जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी इंसान, किसी शख्स के अल्फाज को बाकी लोगों तक पहुंचाना, या किसी की बात को बाकी लोगों तक पहुंचाना लेकिन लफ्ज वही इस्तेमाल करना जो उस इंसान ने यूज किए हों अपने मुंह के जरिए से, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, उसका मतलब होता है उसकी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना लेकिन वर्ड्स अपने इस्तेमाल करना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो जाती है दोनों में। अब देखिए जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ पॉइंट्स है। नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। अब जब हम डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें जो है, उसमें हम कहीं भी जो है कामा यूज नहीं करते हैं, यानी वो कामा जो रिपोर्टिंग स्पीच को आपस में अलग करता था वो भी यूज नहीं करेंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच के लिए जो हम इन्वर्टेड कामास यूज करते थे, इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड इन्वर्टेड कामा क्लोज, वो भी हम यूज नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी कामा यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, नो कामा यूज टू सेपरेट दी। ये मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में जो डायरेक्ट स्पीच में कामा इनको सेपरेट करता था, अब वो कामा हम यूज नहीं करेंगे। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अ कंजक्शन इफ नेसेसरी इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब।
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में, डायरेक्ट स्पीच में आता था कामा, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके बदले यूज़ करेंगे कोई कंजक्शन अगर ज़रूरत पड़ी। कभी कभार हम इसका भी यूज़ नहीं करते हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ओके, चौथा पॉइंट क्या है? The tense of the reporting verb is never changed। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है चाहे कुछ भी हो, उसका टेंस हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का हम टेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करते होते। अब देखिए एग्जाम्पल, ही सेड आई शैल डू द वर्क, उसने कहा मैं काम करूंगा। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कामा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच। अब इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। अब सेड और आई के बीच में था कामा, अब आई यहाँ पे बन गया ही, तो सेड एंड ही के बीच में हम डालेंगे कंजक्शन दैट। पहले डायरेक्ट में था कामा, अब डायरेक्ट में जो कामा था वो हमने खत्म किया। और रिपोर्टिंग स्पीच जो डायरेक्ट सेंटेंस में था उसमें इन्वर्टेड कामा बिगिन थे और इन्वर्टेड कामा क्लोज थे, उनको हमने जो है खत्म किया रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में। यानी डायरेक्ट सेंटेंस में जो कामा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में, हमने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको ख़त्म कर दिया। डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड इन्वर्टेड कामा क्लोज थे, उसको भी हमने जो है ख़त्म किया। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच हमने कंजक्शन यूज़ किया दैट। ओके, ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें पहले डायरेक्ट सेंटेंस में यूज हो चुका है वर्ड सेड, उसमें हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं लाई, उसके टेंस में हमने सेड को सेड ही रखा। ओके, इसमें भी चेंज आ सकती है कभी कभार, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और कुछ हो तब हम इसमें चेंज ला सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई वर्ड नहीं है तो हम इसको खाली जो है ऐसे लिखेंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। पहली बात मैंने आपको बताई कि रिपोर्टेड स्पीच में जो कामाज होते हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। और मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में जो कामा होता है उसको भी ख़त्म करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर ज़रूरत पड़े, नॉट ऑलवेज, अगर ज़रूरत पड़े तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच जो है कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज़ किया दैट। और फिर हमने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का हम जो टेंस है बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यूज हो चुका होगा से टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट या सेड टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट, तो हम से टू प्लस ऑब्जेक्ट को जो है, अगर ऑब्जेक्ट होगा से टू को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो है टेल में चेंज करेंगे। इसी तरह सेड टू होगा और बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको जो है हम चेंज करेंगे टोल्ड में। ओके, यानी से टू ऑब्जेक्ट, अगर से टू होगा लेकिन उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, तब हम जो है उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो है टेल में चेंज करेंगे। ओके, अगर सेड टू होगा और फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, चाहे कोई प्रोनाउन हो या नाउन हो, तो जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं टोल्ड में। यू गॉट इट। अब देखिए सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस, अली सेड टू मी आई हैव टेकन फूड, ये है डायरेक्ट सेंटेंस। क्यों डायरेक्ट सेंटेंस है? क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमें कहाँ पता चला कि इसमें है? क्योंकि जो वर्ड्स इन्वर्टेड कामाज में है ये होते हैं इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे हमें पता चला कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, और हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस में होता है। तो दूसरी बात यह है कि जो लेफ्ट साइड में, जो कामा के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके,
तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये दोनों होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। तो इससे हमें पता चला कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हमें डियर स्टूडेंट्स इसका बनाना होगा इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, वो जो मैंने आपको रूल्स बताए वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं हमें। ओके, अब देखिए अली 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 सेड अली सेड अली सेड टू मी। अब देखिए सेड टू यहाँ पे है, सेड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो चुका है मी, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे अब टोल्ड में। मैंने आपको बताया अगर सेड टू होगा डायरेक्ट सेंटेंस में और उसके बाद होगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। तो यहाँ पे है सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। तो हम क्या बोलेंगे, अली टोल्ड मी को लाएंगे ऐसे। और जो कामा है जो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच को आपस में सेपरेट करता है उसको कैंसिल करेंगे, उसको कैंसिल किया और बीच में यूज करेंगे कंजक्शन दैट। और जो रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड इन्वर्टेड कामा बिगिन जो है उनको करेंगे हम कैंसिल। ओके, फिर लास्ट में डालेंगे फुल स्टॉप। आप इंतजार कीजिएगा, हम और भी लेक्चर्स के हवाले से अपलोड करेंगे। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।